सद्गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः। ध्येयं परिभवगणवीष्टितोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भक्तार्तिहं प्रणतपालभवाद्भूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लंका को जलायो और सिया के संदेश लायो, आँच नहीं आयो हे भीषण मकान को। लागत के शक्ति लक्ष्मण गिरोधरन पर, संजीवनी कभी जो राम वीर हनुमान को। मिली ना सजीवन तो पर्वत ही उठाई लायो, लखन काजी आयो शरे झुकायो श्री राम को। बोरिए पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक चर अचर में व्यापित जगत नियंता पालन करता सर्वेश्वर अकलेश्वर परमेश्वर त्रिगुणातीत माया रहित मायापति धर्म ध्वज पर स्थापित वीर अंजनी कुमार पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज कथा मंडप में आवाहित प्रति सर्वे शाम देवी देवता भगवत कथा के रसिक पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ संहार कारणी कलेशारणी मंगल करणी श्री चंडी भवानी दूर दूर से आए हुए श्रोता सुधीर महान भाव मां सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली सभी माताएं बहनों, श्री भागवत महापुराण ठाकुर जी के चरणों में कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी से आशीर्वाद पाने की कामना करते हुए व्यास मंच की तरफ से सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री सीताराम। आइए अपनी मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग दो बार भगवान संग पावन नाम का गायन करें। तो बड़े भाव के साथ बोलेंगे सभी लोग कि बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाएगा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा।
देना सहारा। दोनों हाथों की सेवा करते हुए तेरे नाम का गाता रहूं मैं, 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 सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको कोई ध्याता रहूं मैं, तेरा नाम हो मुझको, तेरा नाम हो पारो से प्यारा, पारो से प्यारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। ओ कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, हाँ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, ओ इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं हर जगह, न देखूं मैं हर जगह ये दुनिया का इशारा, दुनिया का इशारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, ओ कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा।
श्याम मेरे श्याम बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, देना सहारा। तेरे सिवा मन में समावे न कोई, तेरे सिवा मन में समावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, लगन का ये दीपक बुझावे न कोई, ओ लगन का ये दीपक बुझावे न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही किनारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। नानियों की सेवा करते सभी लोग। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। ओ बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्यारे, कल आप सभी लोगों ने बड़े ही भाव से भगवान का प्राकट्य और जन्म उत्सव मनाया। भगवान को वसुदेव जी लेकर के जब चले तो उस समय वो कारागार में थे। भगवान का जिस समय प्राकट्य हुआ और उन्होंने बाल रूप धारण किया, उस समय वो कारागृह में थे और उनके हाथ पैर में बेड़ियां लगी थी। लेकिन जैसे उन्होंने टोकरी उठा करके और भगवान को अपने सर पे बैठाया, तो ही उनके बेड़ियां कट गई, दरवाजे खुल गए। भगवान कहते हैं कि भगवान को, जब ईश्वर को आप अपने सर पर धारण करेंगे तो प्यारे तुरंत आपकी बुद्धि सही हो जाएगी, क्योंकि सर से दिमाग होता है, दिमाग को ही बुद्धि कहते हैं। दिमाग ही तो बुद्धि है, और बुद्धि जैसे भगवान को धारण करती है तो बुद्धि तीव्र हो जाती है, सही हो जाती है, और तुरंत दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए, यानी ज्ञान चक्षु से सारे दरवाजे खुल गए। और भगवान कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में गए, और गोकुल में उन्होंने भगवान कन्हैया को यशोदा जी के बगल में लिटा दिया और उनकी योग माया रूपी कन्या को
उठा करके और पुनः ले आए। जब भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो पहरेदार सभी सो गए और जब माया आई तो पहरेदार सब जाग गए, क्योंकि माया वही चीज दिखाती है। माया का मतलब है मां माने जो और या माने नहीं। जो नहीं है उसी को माया दिखाती है। इसीलिए भगवान ने कहा अहमेव समेवाग्रे नान्यम तत्सत् सत्परम पश्चादहम यत् तक्षे इसमें सुस्ते सौम्यहम् तद विद्या मनोमाया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, ये देखो भागवत है, जिसे भगवान कहें वो भागवत। अहमेव समेवाग्रे, ये संसार में जो कुछ देख रहे हो ना, ये सब कुछ मैं ही हूं। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और जो है वो भी मैं ही हूं। और जब इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा, तारागण मंडल, वायुमंडल, भूमंडल, आकाश मंडल, सूर्यमंडल, जब कुछ भी नहीं रहेगा, हे ब्रह्मा, उस समय भी मैं ही व्याप्त रहूंगा। और जो तुम देख रहे हो तत् विद्या मनोमाया, ये मेरी माया है, जिस माया के चक्कर में हर व्यक्ति परेशान रहता है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि टेलीविजन में दिखता है कि किसी का घर जल रहा है, दिखता है नहीं दिखता है? अच्छा, अगर टेलीविजन में आग लगी होती तो टेलीविजन किसका बनता है? पर्दा किसका होता है? टेलीविजन तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, प्लास्टिक होती है। पर्दा कपड़े का होता है। अगर सचमुच आग लगा होता तो टेलीविजन तो जल गया होता। अगर सचमुच आग, पानी बरस रहा होता तो पर्दा गल गया होता। इसका मतलब है कि आग लगी नहीं है, केवल मुझे दिखाई दे रहा है। और जो सच ना हो, केवल दिखाई देता हो, वो माया है। और माया क्या है? जीव है मानो, और उसके बीच में माया है, दौलत। और भगवान कहते हैं कि मेरे और आपके बीच में केवल 2 अंगुल का फासला है, 2 अक्षर का फासला है, केवल मां और या। अगर ये दोनों अक्षर आपके जीवन से निकल जाएं तो जहां तुम हो वहां हम हैं, और जहां हम हैं वहां तुम हो। इसलिए भगवान को जो सर पर धारण करता है उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है और बुद्धि उसकी तीव्र हो जाती है। इस प्रकार से वसुदेव जी ले जाकर के नंद जी के यहाँ भगवान को सुला दिए और उसके बाद उनकी कन्या को उठा करके और जेल कारागार में पहुंच गए। और कारागार में जैसे योग माया प्रविष्ट हुई, तुरंत पहरेदार सब जग गए। कंस के यहां सूचना गई, महाराज आपका 8वां काल उत्पन्न हो चुका है।
कंस प्रफुल्लित होकर के और आया कि चलो अब इसे भी मार दें, बस काम समाप्त। और जैसे कंस ने उस कन्या को उठा करके पटकना चाहा, कन्या ने कहा, ओ मूढ़, मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अतभ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की सृष्टि हुई। इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धि, हर हाथों मारा जाएगा। ऐ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाला तो ब्रज के 84 कोष के अंतर्गत जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, देवता भी झूठ बोलते हैं? आकाशवाणी का विश्वास करके मैंने अपनी बहन के निपराध बच्चों को मार दिया, देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उधर आकाश में स्थित विंध्यवासिनी देवी को देवताओं ने स्तुत किया। आर्या दुर्गा वेद ग्रभा अंबिका भद्रकल्यपि भद्रक्षेम्या क्षेमकारी नैक बहुर्मर्मिता नंदा भगवती नाम या भविष्ति नंदजा अस्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यन् जगन्स्तरम्। स्तुति करने लगे और बड़ी प्यारी भाव दे करके विंध्यवासिनी मैया के मंदिर सभी देवता स्तुति करते हैं। और आज हम लोग चलिए मां पाटन देवी विंध्यवासिनी के चरणों में चलते हैं कि पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपनी कचहरिया माना। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपनी कचहरिया माना। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपने कचहरिया में ना। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपने कचहरिया माना। तो ब्रह्मा बन बैठे रजिस्ट्रार क्योंकि चली रही सरकार। ब्रह्मा बन बैठे रजिस्ट्रार क्योंकि चली रही सरकार। विष्णु दैत्य जनन का बाधक है हथकड़िया मां तुलसीपुर नगरिया माना। ओ पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपने कचहरिया माना। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया मां अपने सभी लोग मीठी मीठी तालियों से बैठे कप्तान भराते कबीर हनुमान। इंद्र जीवन बैठे कप्तान पहरा देते वीर हनुमान। इंद्र जीवन बैठे कप्तान पहरा देते वीर हनुमान। नारद नाम पुकारे
सभी लोग नारद नाम पुकारे खड़े खड़े कचहरिया माँ तुलसीपुर नगरिया माना। ओ पाटन देवी बेटी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया माना। बोले पाटन देवी मैया की जय हो। प्यारे मां विंध्यवासिनी, पाटन देवी, चिन्नपूर्णी, मनसा देवी, काली, नैना देवी, ये माता सती के अंगों द्वारा इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान भोलेनाथ जब इनको लेकर के चले मृतक शरीर, उस समय भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से इनके अंगों का विच्छेदन किया और उसी से 51 शक्तिपीठ बनी। और ये सारी देवियां 4 नवरात्र होते हैं और चारों नवरात्र में जो इनके भवन में मंदिर में अपनी आस्था अपनी मुरादें लेकर जाता है, माँ उसको बड़े ही सुलभता से पार करती हैं, पूरा करती हैं। बूढ़ी माँ के द्वारे जावे जाके माँ से बिने सुनावे। बूढ़ी माँ के द्वारे जावे जाके माँ से बिने सुनावे। बूढ़ी माँ के द्वारे जावे और जाके बिने सुनावे। बूढ़ी माँ के द्वारे जावे जाके माँ से बिने सुनावे। बूढ़ी माँ के द्वारे जावे माँ से जाके बिने सुनावे। बूढ़ी काया पावे बूढ़ी काया पावे सूर्य कुंड के निर्या माँ तुलसीपुर नगरिया। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। काया पावे सूर्य कुंड के निर्या माँ तुलसीपुर नगरिया माना। पाटन देवी बेटी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया माना। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया में नाच। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया में नाच। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया दरबार की देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया में नाच। पाटन देवी बैठी तुलसीपुर नगरिया माँ अपने कचहरिया में नाच। बोली भागवत महापुराण की जय हो। प्यारे वो देवी
योगमाया आकाश में उड़ गई और कंस को सचेत किया, कंस तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाला तो ब्रज के 84 कोष के अंतर्गत पैदा हो गया। और जैसे कंस ने सुना क्या और इधर नंद बाबा गोकुल का भार सौंप करके और वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहां आए। कंस से बताया, महाराज बहुत दिनों के बाद मुझे एक लल्ला का जन्म हुआ है। कंस ने खूब उपहार दिया, आशीर्वाद दिया और बता करके वहां से और नंद जी वसुदेव जी से मिलने के लिए आए। वसुदेव जी से बड़े हर्ष के साथ बात हुई। वसुदेव जी ने कहा, नंदराज जी आपकी इस अवस्था में पुत्र हुआ है, यह तो बड़े हर्ष की बात है। आपका पुत्र चिरायु हो। और दूसरी प्रसन्नता की बात तो यह है कि हम और आप एक दूसरे से जब से बिछड़ गए थे, आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम दोनों प्रेमी एक जगह पर मिले हैं। इस संसार में प्रेमियों का मिलना दुर्लभ बताया गया है। इसके पश्चात रोहिणी गोप ग्वालों को कुशल क्षेम के बाद नंदराय जी कहने लगे, आप शीघ्र ही गोकुल पहुंचिए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपके गोकुल पर कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति आने वाली है। प्यारे, नंद जी ने कहा, अरे वसुदेव तुम कैसे जानते हो कि हमारे गोकुल पर कोई विपत्ति आने वाली है, कोई उत्पन्न होने वाला है उत्पात? वसुदेव जी ने कहा, मैं ज्योतिषी हूं, मैं जानता हूं। अच्छा सचमुच एक बात बताओ, जैसे नंद जी कौन है? नंद जी जीवात्मा है और मथुरा देह है। जब जीव आत्मा देह रूपी मथुरा को छोड़कर जाएगा, गोकुल को छोड़कर जाएगा देह रूपी मथुरा में, तब बताओ उत्पात होगा कि नहीं होगा? तो नंद जीवात्मा है और मथुरा देह है, गोकुल हृदय है। और जब नंद रूपी जीवात्मा हृदय रूपी गोकुल को छोड़ करके देह रूपी मथुरा में जाएगा, तब तो उत्पात रूपी पूतना का आना ही है। वो तो आ ही जाएगा। पूतना एक राक्षसी थी जो कंस की बहन थी। कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातनी। ये ऐसी थी जो अपने रूप को भी बदल लेती थी और बच्चों को मारने बहुत ही सरल इसका नियुक्ति था। इसी को कंस ने ब्रज के जितने बच्चे थे उन्हें मारने के लिए नियुक्त किया और वह गांव-गांव घर-घर जाकर के बालकों को मार रही थी।
पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान हो गई। प्यारे, पूतना कौन है? पूतना का अर्थ होता है कि पूत ना, जिसके पुत्र ना हो, और दूसरा पवित्र ना हो। अज्ञान रूपी पूतना जो पवित्र ना हो, इसी पूतना कहते हैं। ये पूतना गांव गांव घर 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 घूम करके और बच्चों को मार रही थी। बालक बने गोविंद ने एक दिन बधैया हो रही थी, सब नाच गा रहे थे, और उसी के बीच में ये भी पहुंच गई। नंद भवन में उत्सव मचा है। कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बधाई हो, तालियों के साथ सभी लोग। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी, ओ चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुली, चंद्रमुखी मृग नैनी, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की। ये घुंघरू बांधे, हाँ घुंघरू बांधे, पायने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बोले बाल कृष्ण भगवान की, दोनों हाथों की सेवा करते हुए दर्शन के आवे, देवी देवता दर्शन
देवी देवता दर्शन के आवे, देवी देवता दर्शन के आवे, देवी देवता देवता देवी देवता दर्शन के आवे, देवी देवता दर्शन के आवे। बीती रहना बीती रहना जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोले बालकृष्ण भगवान की। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग। दही के बीच मच्छी है, दूध दही के बीच मच्छी है, दूध दही के बीच मच्छी है। नाचे गावे खुशियाँ मनावे, नाचे गावे खुशियाँ मनावे। बीती रहना रागने में बधैया। दोनों हाथों की सेवा करते हुए सभी लोग, सभी माताएं बहने। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। आनंद कंद भगवान की बधैया बाजे, आंगने में 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 बधैया बाजे, आंगने में। बधैया हो रही थी, सब लोग नाच गा रहे थे और उसी के बीच में ये अविद्या रूपी पूतना पहुंची और लोगों ने देखा ये कौन है, तो बताने लगी मैं तो कन्हैया की मौसी हूं। और भगवान ने भी पूतना को देख करके आंखें बंद कर लिया। भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अविद्या ही पूतना है। भगवान ने सोचा कि यदि नेत्र खोल कर देखूंगा तो यह अविद्या पूतना मेरे सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि भगवान के सामने अविद्या कभी नहीं टिक सकती। इसीलिए कहा है कि भगति करती बिनि जतन प्रयासा, भगति करती बिनि जतन प्रयासा, संचित मूल अभिज्ञानासा। कहते हैं जब भगवान जहां होते हैं जहां अविद्या टिक नहीं सकती। ऐसे भगवान कहते हैं अगर हमने अपना नेत्र खोल करके पूतना को देख लिया तो पूतना मेरे पास टिक नहीं पाएगी और जिस कार्य के लिए आई है वो कार्य होगा नहीं।
इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। और दूसरी बात, भगवान ने आंखें क्यों बंद किया कि यह दुष्ट बाल घातनी है, पूतना पापनी है, और पवित्र बालकों के लिए जो अतः ऐसी दुष्टता करे इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, पापी का कभी मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए आंखें बंद कर लिया। और भगवान कहते हैं कि आंख इसलिए बंद किया कि हमने सोचा था कि गोकुल में खूब दूध दही घी खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री, और ये तो पहले ही स्तन में जहर लगा करके आई है। लगता है कि पहले जहर ही पीना पड़ेगा। तो जहर हम तो पी नहीं सकते, जहर तो भगवान भोलेनाथ ही पी सकते हैं। तो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद करने लगे। और दूसरी बात कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके कहते हैं, देखें कि जब कहते हैं कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पूर्ण उदय होता है, तब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतिराम कहियावत नाही। जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतिराम कही आवत नाही, अंतिराम कही आवत नाही। कहते जन्मों जन्मों तक जो मेरा सेवा करता है, मेरी भक्ति करता है, तपस्या करता है, कहते हैं मानसो देहिम समधिगम सुरेरपि वांछितम, जो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक मेरी तपस्या करते हैं, तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो उनको मेरा दर्शन प्राप्त होता है। और जब मेरा दर्शन होता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जब, सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अजनास हूँ तब ही। प्यारे, तो भगवान कहते हैं देखें इसने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है, कितना तपस्या किया है, और कौन सा पुण्य किया है जिसके द्वारा आज ये मेरे सामने आ रही है। तो भगवान ने जब आंखें बंद किया तो देखा क्या कि ये तो राजा बलि की कन्या है। इसका नाम रतनमाला। जिस समय महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ उनकी पूरी हो गई थी। कहते हैं जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र की पदवी मिलती है। 99 यज्ञ हुआ और उसी में 52 भगवान छोटा सा रूप बना करके और बलि के यहां पहुंचे। बलि बहुत बड़ा दानी था। भगवान ने बलि से दान मांगा। भगवान को बलि ने दान दिया। अरे मांगो महाराज, क्या मांगते हो? भगवान ने कहा बस ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि, ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि। कहा महाराज इतनी भूमि में आपका क्या होगा? कहां अपना पोथी रखेंगे, कहां अपना पत्रा रखेंगे, और कहां ठाकुर का सिंहासन रखेंगे? इतने में तो कुछ हो नहीं सकता।
भगवान ने कहा देखो, जो ब्राह्मण पाने के बाद में और लालच करे, असंतुष्टा द्विजोनिष्ठा, वो द्विज निष्ठ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने जितना मांगा है मुझे उतना ही चाहिए। 3 पग भूमि लेने के लिए जब वामन भगवान ने कहा, तो वामन भगवान को देख करके रतनमाला इतनी प्रभावित हो गई, इतनी मोहित हो गई, कितना सुंदर बालक है, इसको तो मन करता है कि अपनी गोदी में उठाकर खिलाऊं और इसे अपना स्तन पान कराऊं। भगवान ने कहा, देवी ये तुम्हारी वाणी सत्य होगी, अवश्य तुम पिलाओगी। लेकिन जब 3 पग भूमि का संकल्प करवाया वामन भगवान ने, तो भगवान उस 3 पग भूमि के लिए बलि बांधत पग बाढ़ऊ, इतने आकार को बढ़ाए कि 3 ही कदम में उन्होंने 3 लोक नाप लिए। स्वर्गलोक, मृतलोक सब नाप दिया और कहा, बलि तुमने केवल भूमि 3 पग दिया है, और जब तक इसका दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा ये दान माना नहीं जाएगा। बलि जैसे अपने खजाने की चाबी निकालना शुरू किया, भगवान ने कहा, सुनो, तुमने जब 3 लोक दान कर दिया तो तुम्हारा यहां क्या रह गया? अब या तो तुम मुझे दक्षिणा दो और या फिर आप बंदी बने रहो। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, हमको दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला? भगवान ने कहा, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला कहां बड़ा होता है? देने वाला तो हमेशा बड़ा होता है। तो कहा, तो दान देने वाला बड़ा होता है। हमने आपको 3 पग भूमि दान किया है ना? कहा हाँ। कहा, अपनी शरीर तो दान किया नहीं? कहा नहीं। कहा, अच्छा, हर व्यक्ति को अपने वस्तु पर अपना अधिकार होता है कि नहीं होता है? एक बार शनि शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, हम 1 साल के लिए तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तो भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आओ। कहा, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि मैं जहां पहुंच जाता हूं वहां कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता है। कहा, ठीक है, तुम आओ, देखें। कहा, हम आ जाएंगे तो तुम्हें पिलाने वाला कोई पानी नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, अरे आओ तो सही। शनि आया भगवान भोलेनाथ के पास और कहा, हम तुम्हें एक बात बताएंगे, लेकिन जब तुम अकेले रहोगे, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने सबको कहा, जाओ। सबको कैलाश से नीचे उतार दिया। शनि ने कहा, देखो, अब तुम्हें कोई पानी देने वाला है, बुलाओ किसी को। शंकर जी समझ गए और शंकर जी कहते, सुनो, तुम रुक नहीं सकते हमारे पास। शंकर जी ने तुरंत शनि को अपने सर पे धारण किया और जैसे सर पे धारण किया त्यों ही गंगा को छोड़ दिया, और गंगा इतनी वेग से चली कि शनि टिक नहीं पाया। कहा, प्रभु, हमको कहीं तो जगह दो।
तो शंकर जी ने कहा चले जाओ हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी से कहा सुनो अब हम तुम्हारे ऊपर आए हैं, शंकर जी ने मुझे भेजा है। कहा ठीक है। शंकर जी के भेजने पे आए हो तो आओ, बैठ जाओ हमारे सर के ऊपर। शनि बैठ गया सर के ऊपर। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने एक पर्वत उठाया और रखा अपने सर के ऊपर। शनि ने कहा रे क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। कहा देखो भाई ये सर हमारा है, हम इस पे चाहे आपको बैठाएं, चाहे पत्थर ला दें, चाहे ला दे पहाड़। आपको अगर बैठना है तो आप बैठिए और नहीं बैठना तो आप जा सकते हैं। आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो एक पर्वत उठा करके और रख लिया सर के। शनि ने कहा महाराज अभी दम निकल जाएगा। कहा देखो भाई हर व्यक्ति को अपनी वस्तु पर अधिकार होता है। हम अपनी वस्तु को सही से रखें या इसे जलाकर भस्म कर दें या किसी को दान कर दें, ये हमारा अधिकार है। इस पे और किसी का अधिकार नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने पर अधिकार होता है। बलि ने कहा महाराज तो ये शरीर हमारी है, इस शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं अपना शरीर आपको संकल्प करता हूं, दान करता हूं। बलि ने जैसे अपने शरीर का दान किया तो भगवान उसके मस्तक पर अपना पांव रख दिया और जैसे मस्तक पर पांव रखा तो रतनमाला क्रोधित हो गई। कार्य देखो मैंने तो इसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने स्तन से दूध पिलाऊंगी, अपनी गोदी में खिलाऊंगी, और ये निर्दयी मेरे पिता को जमीन पर लिटाकर उनके ऊपर चढ़ गया। मेरा बस चले तो इसको अपने स्तन में जहर लगा करके पिला दूं। भगवान ने कहा देवी घबराओ मत, ये भी मर्यादा तुम्हारी पूर्ण होगी, ये भी वचन तुम्हारा पूरा होगा। तो भगवान ने देखा ये रतनमाला है, जो एक बार मेरा दर्शन कर लेता है उसके तो जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, और इसने तो पहले ही जन्म में मेरा दर्शन कर चुकी है। इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिया और पूतना सभी गोप ग्वालों के बीच में जाकर के वो भी सबके साथ रहने लगी। इधर भगवान थोड़ा रोने लगे तो यशोदा मैया आकर के खिलाने लगी। मौका मिल गया इसको और कहा बहन तू घर का काम कर, मैं लाला को खिला लेती हूं। भगवान कन्हैया को लेकर के गोदी में और खूब हंसते खिलाती पूतना ने गोदी में उठाया, खिलाया, खूब हंसाया, और ब्रजवासी बालक और गोपियों ने समझा कि ये कोई विशेष संपन्न घर की नंद यशोदा के रिश्तेदार की है। अतः किसी ने भी ये टोना नहीं किया। लाला ने पूतना की गोदी में खेलते हुए और ये पूतना लाला को
ब्रज के बाहर लेकर के गई। भगवान सोच भी रहे थे कि अगर ब्रज में इसको मारा तो ब्रज में बहुत से लोग मर जाएंगे, इसलिए जब बाहर जाए तब इसके प्राण अंत करूं। भगवान जो है जब गोकुल के बाहर जाने लगे तो पूतना के स्तन को पकड़ लिया और नेत्र बंद करके स्तनपान करना शुरू कर दिया। लगी पियन करे जोरा, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागे करत छोड़ावत मोरा, लागे करत छोड़ावत सोरा। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मीट प्रभणी निश्याम माखन खिली जीव मरमणी। पूतना कहने लगी छोड़ दो छोड़ दो, मुंच मुंच 2 बार कहा, एक नैया छोड़, एक नैया छोड़। अरे यशोदा अपने लाला को पकड़, ये तो मेरे प्राण पखेड़ी ही खींचे जा रहा है। पूतना तो भगवान ने पूतना के प्राण पखेड़ू खींच लिए और पूतना गिर पड़ी। प्यारे, उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगाने लगी। पूतना जब अपनी असली रूप में आकर के प्राणंत किया, समय ऐसे गिरी जैसे इंद्र के वज्र कटकर वृतासुर गिर गया था। भयानक आवाज हुई। पूतना ने जब मुंच मुंच कहा, हे प्रभु मुझे इस लोक और उस परलोक दोनों से मुक्त कर दो। भगवान बोले, अरे पूतना, पहले तो किसी को मैं पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं ना तब किसी को छोड़ता नहीं। देखो, मानव का काम है, मानव तुरंत मित्रता करता है। जैसे ट्रेन में जाते हो और ट्रेन में कोई मिल गया, कहां घर पड़ता है भैया? करनेलगंज में। मेरा भी तो करनेलगंज ही है, तब तो तुम अपने यहां के ही हो, और दोनों में मित्रता हो गई। लेकिन करनेलगंज में जब स्टेशन पर आए तो वो कौन से गांव का है, आप कौन से गांव के हैं, दोनों स्टेशन पर उतरे और दोनों का रास्ता अलग हो गया। तुरंत मित्रता वहीं से समाप्त हो गया। मानव तुरंत मित्रता करता है और तुरंत मित्रता तोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं, जब तक उसे मुक्त नहीं कर देता।